हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस का, जो कि बेस्ड होगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट शोड दैट द इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ। डेविसन एवं जर्मर प्रयोग द्वारा दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है। तो इसमें जो डेविसन एंड जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसके द्वारा इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है, यानी एक तरंग की तरह होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी इज m द्रव्यमान एवं ऊर्जा E के कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इक्वल टू होता है हमारे पास h अपॉन p। इसको हम लिख सकते हैं h अपॉन एम बी, वेयर p हमारा होता है मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, p इक्वल टू होता है एम बी। जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है E इक्वल टू होता है 1/2 mv²। इसको हम लिख सकते हैं m² v² अपॉन 2m, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमें मिल जाएगा p का स्क्वायर अपॉन 2m। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2me इक्वल टू मिल जाएगा p²। तो यहां से हमें p इक्वल टू मिल जाएगा 2me का रूट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन पी। तो यहां से हमें मिल जाएगा h अपॉन 2me का रूट। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा हमारा बी करेक्ट होगा, h अपॉन √2me। क्वेश्चन नंबर 3, frequency of light sufficient for creation of electron hole pair in gallium arsenide is equal to 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। तो यहाँ पर जो बैंड गैप है गैलियम आर्सेनाइड का हमें गिवन है 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है। गैलियम आर्सेनाइड इज इक्वल टू 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करने के लिए प्रकाश की आवश्यक आवृत्ति होगी। तो यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फॉर क्रिएशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर द रिक्वायर्ड एनर्जी इज, तो जो एनर्जी होगी दैट विल बी एच न्यू, यानी फोटोन की जो एनर्जी होगी इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पर जो न्यू है हमारा निकल के आ जाएगा ई अपॉन एच। तो यहाँ से न्यू इक्वल टू आ जाएगा ई अपॉन एच। क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। हमें यहाँ पर गिवन है ई जी इक्वल टू 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जो Eg है इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो 1.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2.272 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इस एनर्जी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। नाउ
एच हमें पता ही है क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। तो न्यू इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2.272 इंटू 10⁻−19 जूल डिवाइडेड बाई 6.63 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। तो जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तब यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0.3426 0.3426 इंटू 10⁻−19 प्लस 34 1/2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.343 इंटू 10⁻19। 34 में से 19 को लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 15 यहाँ पर हर्ट्स। तो न्यू इक्वल टू मिल जाएगा हमें 3.43 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.43 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ। गैलियम आर्सेनाइड होता है हमारा सेमीकंडक्टर। ये जो है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। और जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो इन पॉइंट्स को हमें याद रखना है कि कौन सा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, कौन सा इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। जो गैलियम आर्सेनाइड होता है ये यूज्ड होता है एलईडी में। लाइट इमिटिंग डायोड में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव बाय डेविसन एंड जर्मर इज गिवन बाय। डेविसन और जर्मर द्वारा डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य दी गई है। तो यहाँ पर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि डेविएशन और जर्मन ने जो है इलेक्ट्रॉन पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। पी होता है मोमेंटम, पी इक्वल टू होता है एम बी, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। एम है मास, वी है वेलोसिटी। इफ ई बी द काइनेटिक एनर्जी, अगर ई काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द पार्टिकल, देन इक्वल टू हो जाता है 1/2 एम बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से हमें मिल सकता है पी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू ई, और सिंप्लीफाई करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 2m ई, यानी पी इक्वल टू मिल जाएगा रूट 2m ई। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर हमारा इफ v इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, देन जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट विल बी इक्वल टू ई वी, यानी ई इक्वल टू हो जाएगी ई वी। तो यहां से जो पी मिल जाएगा हमें 2m
ई वी मिल जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, तो लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, तो लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा एच अपॉन √2m ई वी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा बी करेक्ट होगा। एम ई क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। 2m ई वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ दे आर एक्सेलरेटिंग थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होता है यदि इन्हें समान विभवांतर से त्वरित किया जाए? गिवन है कि जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, हमारा पोटेंशियल है, ये कांस्टेंट रहेगा, यानी सेम होगा सभी पार्टिकल्स के लिए। तो अभी हमने पढ़ा था कि फॉर अ चार्ज्ड पार्टिकल द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन 2m ई वी। तो यहाँ पर v कांस्टेंट होगा, h भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी m। और ये जो e है चार्ज, इसको हम q लिख सकते हैं, तो m q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रूट के लैम्डा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर हम पार्टिकल लिखते हैं, मास और यहाँ पर चार्ज। तो हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं। पहला है प्रोटॉन, मास इसका हमने मान लिया m और चार्ज होता है e। दूसरा है न्यूट्रॉन, मास होता है इसका 2m, यानी प्रोटॉन के मास का दुगना, और चार्ज होता है e। अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पर मास हो जाता है 4m और चार्ज हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से हम लैम्डा पी रेशियो, लैम्डा डी रेशियो, लैम्डा अल्फा निकालना है हमें। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगी 1/√mp QP रेशियो 1/√md QD, और यहाँ पर 1/√m अल्फा Q अल्फा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा me का रूट 1/2me, और यहाँ पर मिल जाएगा 4m2e। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, me रेशियो √2 बाहर ले लेंगे और me का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 √2 बाहर आ जाएगा और me रूट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से जो me है वो कैंसिल आउट हो जाएगा रूट के अंदर। तो लैम्डा पी, लैम्डा डी और लैम्डा अल्फा का जो रेशियो आ जाएगा 1/√2, 1/2√2। तो ये रेशियो हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी हो जाएगा यहाँ।